क्या आप अपने जीवन के लिए सच्ची समझ और मार्गदर्शन की तलाश में हैं? बाइबल की किताब नीति वचन हमें दैनिक जीवन के लिए परमेश्वर की बुद्धि सिखाती है। आइए जानते हैं ऐसे 7 वचन जो आपका जीवन बदल सकते हैं। पहला वचन नीति वचन 3 की 5 और 6 में लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। उसी को अपने सब कामों में स्मरण कर और वह तेरा मार्ग को सीधा करेगा। ये पद में विश्वास की गहराई को दिखाया गया है। अपने संपूर्ण मन से का अर्थ है बिना किसी संदेह, बिना किसी दोहरी सोच के। बहुत बार हम अपनी योजना, तर्क, अनुभव या भावनाओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये सब सीमित है। परमेश्वर अनंत है और उसका ज्ञान संपूर्ण है। जब हम उसे अपने हर निर्णय में शामिल करते हैं, छोटा हो या बड़ा, तो वह हमारे रास्तों को सीधा करता है, अर्थात वह हमें भ्रम और ठोकरों से बचाकर सही दिशा देता है। ये एक गहरी आंतरिक यात्रा है जहां हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पित करते हैं। दूसरा वचन नीति वचन 18 की 21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है और जो इसे प्रेम करता है वह इसके फल खाएगा। इस पद में एक जबरदस्त सच्चाई छिपी है। हमारी जुबान में सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। हमारे शब्द किसी के जीवन में आशा, प्रेम और प्रेरणा भर सकते हैं, लेकिन वही शब्द निंदा, अपमान और निराशा भी फैला सकते हैं। ये एक आत्मिक चेतावनी है। क्या हम अपने शब्दों से आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप? इसका अर्थ ये भी है कि हमें मौन रहने की कला भी सीखनी चाहिए, क्योंकि हर बात कह देनी बुद्धिमानी नहीं होती। जैसे बीज बोने वाला किसान जानता है कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, वैसे ही मसीह विश्वासी को जानना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है। तीसरा वचन नीति वचन 11 की 2 में लिखा है, जब अभिमान आता है तब लज्जा भी आती है, पर नम्रता के साथ बुद्धि भी होती है। अभिमान वह पहला पाप है जिसे शैतान गिरा, और आज भी घमंड इंसान को परमेश्वर से दूर ले जाता है। घमंडी व्यक्ति अपने ज्ञान, सामर्थ्य और संसाधनों पर घमंड करता है, लेकिन जब जीवन कठिन होता है तो उसे सहारा नहीं मिलता। इसके विपरीत नम्र व्यक्ति यह जानता है कि वह सब कुछ जानता नहीं है। वह परमेश्वर और दूसरों से सीखने के लिए खुला रहता है। ऐसी नम्रता ही आत्मिक बुद्धि की नींव बनती है, जिससे व्यक्ति परमेश्वर की योजना को पहचान सकता है। चौथा वचन नीति वचन 13 की 20 में, जो बुद्धिमान लोगों की संगति करता है वह भी बुद्धिमान होगा, परंतु जो मूर्खों का संग करता है वह हानि उठाएगा। ये पद हमें यह सिखाता है कि संगति हमारे भविष्य को गढ़ती है। आप जिनके साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, आप अनजाने में उन्हीं की सोच, भाषा और आदतों को अपनाने लगते हैं। बुद्धिमान लोगों की संगति आपको आत्म जागरूक, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो परमेश्वर से दूर है, तो आप भी उनकी राह पकड़ सकते हैं। बाइबल हमें बार बार सजग रहने को कहती है कि हम किस संगति में हैं, क्योंकि संगति एक बीज है जो समय के साथ फल लाती है। पांचवा वचन नीति वचन 12 की 24 में, परिश्रमी हाथ शासन करेगा, परंतु आलसी व्यक्ति कर के लिए काम करेगा। इस वचन की सरल व्याख्या ये है, जो मेहनत करता है वह आगे बढ़ता है और दूसरों का मार्गदर्शन करता है। आलसी व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। छठा वचन नीति वचन 14 की 29 में, जो धीरजवंत है वह बहुत समझ वाला है, परंतु जो उतावला है वह मूर्खता करता है। क्रोध एक तेज आग की तरह है, जो पहले दूसरों को जलाता है फिर स्वयं को। इस पद में धीरज को बुद्धि के साथ जोड़ा गया है। जो व्यक्ति संयम रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। उतावलेपन में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और पछतावा जन्म लेता है। मसीह ने क्रूस पर भी धैर्य दिखाया और वह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। धैर्य केवल भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि आत्मा में स्थिर रहना है, ताकि हम सही समय पर सही उत्तर दे सके। सातवां वचन नीति वचन 9 की 10 में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है
और परम पवित्र को जानना ही समझ है। इस पद में बह डर के रूप में नहीं बल्कि आदर, सम्मान और आत्मिक श्रद्धा के रूप में है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर सर्वोच्च है, तब हम अपने जीवन में सही दिशा पाते हैं। उसका भय हमें पाप से दूर रखता है, हमें विवेक देता है और उसके मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बुद्धि वहीं से शुरू होती है जहां मन परमेश्वर के सामने झुकता है। जब हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसकी संतान, उसका वचन, उसकी योजना, तब वह हमें अपने ज्ञान और समझ की गहराई में ले जाता है। ये नीति वचन के 7 वचन केवल शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। मेरे भाइयों और बहनों, इन 7 वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखिए। ऐसा करने से परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। सभी को जय मसीह जी की। गॉड ब्लेस यू ऑल।